वेलकम बैक फ्रेंड्स। क्लबिंग ऑफ इनकम पार्ट 2। पहले वीडियो में हमने क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में जाना था और उसकी एक सिचुएशन पे बात करी थी। आज हम एक दूसरा केस लेते हैं जब आप अपने स्पाउस के नेम पे असेट ट्रांसफ़र करते हैं। आपने सोचा होगा एफडी या रेंटल प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पर ट्रांसफ़र कर दूँ तो टैक्स बच जाएगा, लेकिन सिनेरियो ऐसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इनकम स्पाउस के नेम पे ट्रांसफ़र करने से भी टैक्स आपको भरना पड़ सकता है। सिचुएशन 2, इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफ़र टू स्पाउस। अगर आप अपनी वाइफ या हस्बैंड को बिना किसी फेयर प्राइस के कोई असेट देते हैं और वो असेट इनकम जनरेट करती है तो उसका टैक्स आपको ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जॉन के पास एक रेंटल हाउस था जो 10,000 कमा के दे रहा था। उसने सोचा ये वाइफ के नाम पर कर देता हूँ, टैक्स का टेंशन खत्म। पर ऐसा नहीं है, ये टैक्स जॉन को ही भरना पड़ेगा। कब क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगा? जब असेट ट्रांसफर मैरिज के पहले हो चुका हो, ट्रांसफर डाइवोर्स सेटलमेंट का पार्ट हो, या स्पाउस ने असेट नॉन इनकम जनरेटिंग चीज़ों में इन्वेस्ट किया हो, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी या ईपीएफ। स्मार्ट टिप, अगर आप स्पाउस को गिफ्ट देते हैं उसको पीएफ, सुकन्या समृद्धि, ईपीएफ में इन्वेस्ट करने बोले ताकि क्लबिंग ना लगे और टैक्स फ्री इनकम जनरेट हो। विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर आप असेट या पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं बिना प्रॉपर एक्सचेंज वैल्यू के या बिना फेयर रिटर्न के, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा कि भाई टैक्स का छुपा रुस्तम पकड़ा गया। दिस इज़ विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। रमेश जी ने 50 लाख की प्रॉपर्टी वाइफ को 1 लाख में ट्रांसफ़र कर दी, ये विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन का एग्जाम्पल है। सो कंक्लूजन, स्मार्ट टैक्स प्लानिंग। स्पाउस के नेम पे असेट डालने से भी टैक्स नहीं बचेगा। जुगाड़ छोड़ो, स्मार्ट टैक्स प्लानिंग करो। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर।